बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 30 अप्रैल है, बुध का दिन है और आज से कुछ दिन पहले जो इजराइल के अंदर आग लगी थी वो बेकाबू हो चुकी है। और ना सिर्फ ये बेकाबू हुई है बल्कि इस वक्त वो तूफानी आग के अंदर तब्दील हो चुकी है। और रेत का तूफान जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे इलाकों को अपनी लपेट में लेती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वहां पर जो गाड़ियां हैं, वहां पर जो इजरायली फौजी टैंक्स हैं, वो भी इसकी जद में आए हैं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के अंदर इमरजेंसी तक नाफिज कर दी गई है, एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। और फिर कई लोग इसके अंदर जो है वो जख्मी हुए हैं, कई लोग इसका निशाना बने और जो योम आजादी की इनकी तकरीबात थी वो भी मनसूख कर दी गई। और 77 ईयर्स के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल की जानिब से अपने जो योम आजादी की तकरीबात हैं उनको मनसूख कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त ये भी क्लेम किया जा रहा था, कुछ दिन पहले जब ये आग लगी थी तो उस वक्त हूसियों की जानिब से ये क्लेम किया गया था उनके उनके हमलों की वजह से वहां पर जंगल के अंदर ये आग लगी और वो आग देखते ही देखते फैल गई, ये उनका क्लेम था। लेकिन इस वक्त जो इजराइल के अंदर भरपूर तरीके से इसको कवर करने के लिए, कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन देखिए कि वो पाकजात बड़ी बेनियाज है, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। जब वो चलती है तो आवाज तो नहीं होती लेकिन बड़े बड़े बुर्ज उल्टा के रख देती है। अभी आप देखिए कि किस तरीके से इजराइल जो है वो अब इस आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है। हालांकि एक आग फलस्तीन के अंदर भी लगाई गई थी और मैं पहले दिन से ये बात करता आ रहा हूं कि ये जो आग यहां पर लगाई गई है ये पूरे रीजन को अपनी लपेट में लेगी। लेकिन यहां पर उम्मत मुसलमान तो खामोश तमाशाई बनी रही, लेकिन वो पाकजात जो है वो बड़ी बेनियाज है। अभी आप देखिए कि किस तरीके से पूरे का पूरा मंजरनामा यहां पर तब्दील हो चुका है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात और किस तरीके से इस वक्त जो इजराइल है वो इंटरनेशनल जो एक इस वक्त कह लें कि इंटरनेशनल कंट्रीज जो है उनसे मदद मांग रहा है कि वहां पर उनको सिक्योरिटी के लिए और इस आग पर काबू पाने के लिए मदद प्रोवाइड की जाए, जिसमें अभी तक तकरीबन उनके 1900 जो इस वक्त हेलीकॉप्टर्स हैं वो आग बुझाने के अंदर मसरूफ हैं। 113 गाड़ियां लगी हुई हैं और कई गाड़ियां भी इसकी जद में आ चुकी हैं। तो ये क्या स्टाइल जो है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त एक इजरायली जासूस है वो नेटवर्क जिस तरह से पकड़े जाते हैं इसी तरह से ईरान के अंदर जो है वो ये पकड़ा गया था और उसके बाद बाकायदा तौर पर अब एग्जीक्यूशन के हवाले से खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं कि जो ईरान है उसकी जानिब से ईरान के अंदर से जो जासूस पकड़े गए थे उनको बाकायदा तौर पर जान की एक कीमत उनकी लगाई गई और उनको फांसी घाट पे चढ़ाने के हवाले से खबरें जो रिपोर्ट हो रही हैं। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हमारे भाईवान आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इजराइल भर के अंदर इस वक्त आग भड़क रही है और तल अबीब मुबैना तौर पर आग पर काबू पाने के लिए बैनुल अक़वामी मदद जो है वो तलब कर रहा है। अहम सड़कें जो है वो मुनक़ता हैं, जिनमें तल अबीब और यरूशलेम के दरमियान जो मरकजी शाहराह भी शामिल है और ड्राइवर अपनी कारें, अपनी गाड़ियां छोड़कर जो है वहां से पैदल अपनी जान बचाने में मसरूफ हैं, दौड़ रहे हैं, फरार हो रहे हैं। लेकिन इजराइल ने हंगामी हालत का ऐलान कर दिया, एक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और अलर्ट की सतह को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया है, जबकि आग बुझाने वाली टीमों की मदद के लिए फौज को भी तैनात कर दिया गया और गाड़ियों में आग लग रही है। जबकि अशदोद, अश्कलोन और गजा इनवेलप जो है वहां पर नई आग लगने की इत्तला भी और आने वाले घंटों में हवा की रफ्तार में ड्रामाई तौर पर इजाफा जो है वो भी मुतवक्के है। और इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इजराइल के अस्पतालों में धुआं और सांस लेने और फिर झुलसने की वजह से तकरीबन 12 अफराद जो है वो निशाना बने। और पिछले 77 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इजरायली मकामी काउंसिल्स ने जो योम आजादी की तकरीबात को मनसूख कर दिया, बशमूल मशल रोशन करने की तकरीब के और जारी आग के दरमियान जो आग बुझाने वाली गाड़ी है उनको उसको अपनी लपेट में ले लिया गया है। और फिर इजरायली हुकाम की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि जनूबी लेबनान से हैफा, यरूशलेम तक आज रात ताकतवर हवाएं चलने की तवक्को है, जिसकी रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगी। और ये मौसम के वजह से एक ऐसा वाकया जो है वो रिपोर्ट हो रहा है जिसमें आग पर काबू पाने के लिए भी मुश्किलात का सामना। लेकिन सदरुद के मगरिब के अंदर जो ब्लैक एरो इनके हसास तनसीबात हैं उनके हवाले से ब्लैक एरो मेमोरियल के करीब आग टैंकों के करीब तक पहुंच चुकी है और जंगल की आग गजा इनवेलप में बड़ी बस्तियों के अंदर और कबूतसम पर भी इस वक्त जो है वो बंद दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है और इजरायली मीडिया 119 फायर फाइटिंग टीमें, 13 जो तैयारे हैं यरूशलेम के मगरिब के अंदर पहाड़ों में जंगल की आग से लड़ रहे हैं और आग के शोले हाईवे
1 तक पहुंच चुके हैं और कई गाड़ियां जो है वो इसकी वजह से जो है वो तबाह हुई हैं आग की वजह से। और नाजुक घंटे जब हवा की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है तो इजरायली वजीर जो है कार्ड्स उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया और कहा गया कि हम इस वक्त हंगामी हालत में है। लेकिन अभी जो सैंड स्टॉर्म है वो बाकायदा तौर पर रेत का तूफानी आग के साथ वो मिक्स हो रहा है और उसको मजीद भड़कावा दे रहा है और वो इजराइल के अंदर इस वक्त हर तरफ दिखाई दे रहा है। जबकि इस वक्त यरूशलेम में जबरदस्त आग के हवाले से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और एक शदीद आंधी के साथ ये जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इजरायली चैनल 14 का कहना है कि आग अचानक नहीं बल्कि जारहाना कार्रवाई से लगी और इजरायली चैनल 13 ने तस्दीक की है कि इजरायली फौज ने जो यरूशलेम के अंदर आतिशजदगी के नतीजे में 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है और इजरायली फायर फाइटिंग फोर्स ने इंकशाफ किया कि आग ने यरूशलेम के पहाड़ों के 10,000 दुनाम जो है वो खा लिए और अभी इस वक्त ये जो आग है वो काबू से बाहर है और इजराइल ने यरूशलेम के करीब जंगल की आग पर काबू पा लेने के लिए मदद भी तलब की है और बड़े पैमाने पर जंगल की आग जो मगरबी यरूशलेम और गजा इनवेलप में फैल रही है। रूट्स 1 और 3 की बंदिश और बड़े पैमाने पर इनखला जो है वो मजबूरी बन रही है। जबकि आग हसास मकामात के करीब है, बशमूल सादरुत के मगरिब में ब्लैक एरो यादगार के करीब टैंक और बड़ी इजरायली बस्तियां और कबूतसम ये वो इलाके जहां पर इस तक यहां पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और आग बुझाने वाली 119 टीमें जबकि तैयारे आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इसराइल ने साइप्रस, यूनान, क्रोएशिया और इटली से फौरी मदद की दरख्वास्त भी की है और हुकाम ने खबरदार किया कि सूरत हाल नाजुक है और इसके मजीद खराब होने का खदशा भी है। लेकिन दूसरी जानब तल अबीब और दीगर बड़े जो इजरायली शहर हैं वहां पर वसी पैमाने पर जंगल के आग की वजह से फलस्तीनी नकबा के मौका पर जो योम आज़ादी की तकरीबात हैं उनको मनसूख कर दिया गया और इजरायली पुलिस ने यरूशलेम के मशरकी इलाके उम्मे तोबा से एक फलस्तीनी को शहर से के जनूब से आग लगाने की कोशिश के शुबे में गिरफ्तार करने का ऐलान भी किया गया है और आग बैतुल मुकद्दस के मगरिब के अंदर इजरायली फौजी अड्डों तक जो है वो पहुंच चुकी है। जबकि रेत का शदीद तूफान जो इस वक्त फलस्तीन के और फिर जो दूसरी जानिब जो इसराइल है उसके जुनूब में ये टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आग के ऊपर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका और हालात बहुत तेजी के साथ वहां पर तब्दील हो रहे हैं जिसकी वजह से पूरे का पूरा मंजरनामा वहां पर तब्दील हुआ। और कुछ दिन पहले जब ये खबर रिपोर्ट हुई क्योंकि मुसलसल यमनी हौसी जो है वो मिसाइल और रॉकेट्स और इस तरह से हमले भी कर रहे थे, लेकिन इस वजह से उन्होंने ये जो यमनी हौसियों की जानिब से रिपोर्ट किया गया था कि ये जो हुआ है ये सारे का सारा सिनेरियो वो इसी वजह से हुआ है और अब मंजरनामा यहां पर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वहां पर उनका दावा यह था कि आग उन्हीं की वजह से वहां पर लगी है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था उसके बाद अब पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील हो चुका है और अभी आग क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इसको ये तो एक तरफ का दावा है लेकिन दूसरी तरफ मुतअद्दिद जो फलस्तीनी उनको भी गिरफ्तार किया गया कि इनकी वजह से ये आग लगी। लेकिन हकीकत जो है अभी तक आश्कार नहीं हो सकी कि इसके पीछे हकीकत असल में क्या है। लेकिन ये है कि इस पूरे का पूरा इसराइल जो है वो इमरजेंसी स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंदर है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो इस वक्त ईरानी मुसन्नफ और सियासी तज्जियाकार हैं अब्दुल बारी अतवान, उनकी जानिब से कहा गया कि नेतन्याहू जो है वो नहीं चाहते कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात किसी मुआहदे तक पहुंचे और वो ईरान में लीबिया जैसी हुकूमत का निफाज चाहते हैं। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इसराइल की तस्लील और यूं कह लें कि इसराइल को निशाने पर लिया और उसने अमेरिका को ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए जल्दी की ना कि दूसरी तरफ। मतलब इस वक्त यूं कह लें कि अमेरिका ने जिस तरह से कोशिशें की वो तो ये चाहता है कि मुज़ाकरात हो लेकिन इसराइल जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन आज ईरान की जानिब से जो एक जबरदस्त किस्म का एक फैसला जो है वो सामने आया और ईरान के अंदर जो मोसाद के एक सीनियर जासूस को कानूनी अमल से गुजरने के बाद आज सुबह जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया और जो इस वक्त फांसी घाट उतारने के हवाले से खबरें जो है वो भी रिपोर्ट हुई और जासूस की जानिब से बताया गया कि वहां पर जिस तरह से उसने कार्रवाइयां की और उसकी शनाख्त मोहसन लंगर नशीन के नाम से हुई जिसने दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए फील्ड और तकनीकी मदद भी फराहम की, जिसकी वजह से IRGC के रुकन हसन सैयद खुदाई जो है वो वहां पर जान की बाजी भी हार गए थे। लेकिन अभी दूसरी जानिब जो सिचुएशन है वो भी बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रही है और इजरायली मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया, बताया गया कि गोरिल्ला हिकमत अमली की जो तरक्की के लिए वहां पर उसको मजीद डेवलप करने के लिए फलस्तीनी मज़ाहमत की सलाहियतें जो है वो मजबूत हो रही हैं, जिसकी वजह से 2000 में जनूबी लेबनान से इजरायली जो वहां पर हुकूमत है उसको पसपाई इख्तियार करना पड़ी थी और अंदरूनी तकसीम और फौजी नाकामी की बढ़ती हुई तशवीश अभी भी पाई जा रही है। लेकिन एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है वो दमिश्क है जहां पर इस वक्त लड़ाई चल रही है और दमिश्क के दही इलाके
सहानिया और जो जरामाना है वहां पर जो कुछ हो रहा है वो कोई अचानक नहीं है। और रसवादा के इजराइल नवाज द्रूज फिरके के तकरीबकारों से वहां पर वाबस्ता ग्रोह हथियारों और बगावत के जरिए अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मकसद क्या है, जनूब के अंदर शाम का जो गला घोंटने वाला साला हवाई अड्डा जो है और दीगर मकामात के जरिए इसराइली फौज के लिए मुदाखलत का रास्ता जो है वो खोलना है, दरवाजा खोलना है, जो कि इस वक्त भरपूर कोशिशें भी हो रही हैं। और वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो यूं कह लें कि मौजूदा हुकूमत को डिस्टेबल करने के लिए पूरे का पूरा प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। लेकिन इस वक्त भरपूर तरीके से रूस को इसराइल की सपोर्ट जो है वो भी हासिल है। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से मामला चलते रहते हैं तो इसका कंट्रोल बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा और हालात बहुत तेजी के साथ तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी तरह से मामला चलते रहते हैं तो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और ये बेसिकली डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ही मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि भरपूर तरीके से जो इस वक्त शामी हुकूमत है वो रिटेलिएट भी कर रही है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से मिडल ईस्ट है उसका नक्शा बदलने की कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ जो है वो फलस्तीन के अंदर हालात खराब हैं, फिर दूसरी जानिब इस वक्त इसराइल बजाते खुद एक कुदरती आफत के अंदर आ चुका है और फिर ईरान के साथ वो अलग से वहां पर हमलों की तैयारी कर रहा है और वहां पर भी एंगेज किए हुए है। आज शाम के अंदर वहां पर लिबनान के अंदर हमले हो रहे हैं और ये पूरी का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो यूं कह लें कि एक अजीब से क्यास के अंदर है। और अगर ये इसी तरह से मामला चलते रहते हैं तो यूरोप सबसे बड़ा इसका यूरोप को सबसे बड़ा झटका जो है वो लगेगा। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि यूरोप बाकायदा तौर पर मिडिल ईस्ट के साथ उम्मीदें वाबस्ता किए बैठा है ताकि जो हालात हैं उनकी नजाकत को देखते हुए उन्होंने अमेरिका के साथ जो है वो सिलसिला जो है बदला था और अमेरिका से पीछे हटने के बाद जो एक दोस्ताना ताल्लुकात थे अब वो उस तरह से नहीं रहे, जिसकी वजह से वो अब साइडलाइन होते हुए दिखाई भी दे रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने मिडिल ईस्ट के साथ मामला को आगे बढ़ाया। वहां से इन्वेस्टमेंट लेने के हवाले से खबरें जो है वो भी रिपोर्ट हो रही थी। लेकिन अब अगर मंजरनामा बदलता है तो पूरी का पूरा सिनेरियो तब्दील हो जाएगा और इसी वजह से फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से भी जो ठोस इकदाम हैं उसकी तरफ मामला बढ़ते हुए और फिर दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से फ्रांस है वो एक्टिव है, यूके है वो एक्टिव है और बाकायदा तौर पर वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करें, लेकिन नेतन्याहू जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये इस वक्त की कुछ आम दिन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।